हमारा दिल बड़ा था कि हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम अनारकी ना फैलाएं, 46 मिनट तक आपकी तरह ना बने, हम आपकी 46 मिनट तक सांसें रोके बैठे थे आप लोग, ऐसा भी मैंने सुना। सिवाज सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, एक आध मिसाइल हम मार देते तो फिर क्या होता आपका? सिवाज सर मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा। ठीक है, एक सेकंड इरशाद में आ रहा हूँ आपके पास, इरशाद जी मैं आ रहा हूँ। सिवाज सर कर्नल चैलेंज सर, सिवाज सर देखो सच्चाई है, दहशतगर्दी का राग अलापने वो अलापते रहेंगे। प्रधानमंत्री का था, प्रोटोकॉल है, इसके तहत जो भी प्रोटोकॉल है उसके अनुसार कार्रवाई की है। मगर अच्छा अभी सुन लो, आप सुन ले, अगर इरशाद साहब कहते हैं कि हम मिसाइल मार देते तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता अगले दिन, ये समझने की कोशिश करो। अगर गलती से अगर आप मिसाइल कर देते तो आपका नामो निशान मिटा देते हम। ये क्या बात करते हो आप? कोई समझदारी की बात करो। आप सांसद हैं, आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो एक सिविल एयरक्राफ्ट है उस पर आप मिसाइल उड़ा देंगे, हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे अगर ऐसा कुछ करते हैं। इसके प्रोटोकॉल होते हैं, ये कुछ पूरे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, ये कोई दो देशों के बीच में बातचीत नहीं है। ये आपको समझना चाहिए। आप इर्रिस्पॉन्सिबल बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस से गया है, हम उसके ऊपर मिसाइल, कम से कम काइंडली आप सोच समझ के तो बोल रहे हैं। आप सांसद हैं, आप अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान का हम नामो निशान मिटा देंगे, ये याद रखो इरशाद साहब, वो समझ के बोलो। ये आपको समझ। अच्छा आप सुन ले, मैं आपको ये बताऊं दो चार बातें। इरशाद साहब आप सुन ले, आप दो तीन बातें बताएं। पाकिस्तान की आज बुरी हालात है। आज पाकिस्तान का जो कर्जा है $80 बिलियन से ज्यादा है। एक एक करके इरशाद अहमद जी आपने देखिए बड़ी बात कह दी है। आप पीएमएलएन के नेता हैं, आप कह रहे खुदा न खास्ते मिसाइल लग जाता तो फिर आपका क्या होता? आप इसके रिपरकशन नहीं समझे, ये एक प्रोटोकॉल होता है और आपका एयर स्पेस बैन नहीं है। आपने 370 हटने के बाद कुछ दिन इसको बैन रखा था, लेकिन बाद में इसको आपने ओपन कर दिया। तो ये इस तरह की गीदड़ भपकी मत दीजिएगा, इसके रिपरकशन बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये बहुत सीरियस बात आपने कही है डिबेट में, ये बहुत सीरियस बात आपने कही है डिबेट में। आपने पीएमएलएन के हवाले से ये बात कही है एज ए पीएमएलएन नेता। सिवाज सर ये बहुत सीरियस मैटर है। सिवाज सर चैलेंज सर स्क्रीन पे बहुत सीरियस मैटर उठा रहे हैं इरशाद अहमद बहुत सीरियस मैटर उठा रहे हैं जी। देखो कम से कम एक इरशाद भाई, अरे इरशाद भाई, तो आप लोग पाकिस्तान पे इरशाद भाई, यहाँ पर बैठ के इरशाद भाई एक करके सिवाज सर आपके पास वापस लौट रहा हूँ। कर्नल चैलेंज कुछ कहना चाह रहे हैं कर्नल चैलेंज सर? इरशाद भाई कर्नल चैलेंज को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, और इरशाद अहमद को थोड़ी देर के लिए वो कराइए, होल्ड कराइए जी। हाँ इरशाद भाई जय हिंद नमस्कार इरशाद भाई, आप मेरे पुराने दोस्त हैं। आज पहली बार एक टीवी शो में मैं आपका साथ दूंगा कि यस जनरल शिवाज सर ने गलत कहा है। जनरल शिवाज सर ने बिल्कुल गलत कहा है कि अगर वो आपकी मिसाइल चल गई होती तो अगले दिन पाकिस्तान बर्बाद हो जाता। सर अगले दिन तक कोई वेट नहीं करता, ये मेरी गारंटी है। इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इंडियन पॉलिटिकल विल उस लेवल का है कि आपको जवाब इंस्टेंटली मिलता। कल तक का वेट करने आजकल हमारी फितरत में नहीं है, आजकल हम वेट नहीं करते हैं सर। इरशाद भाई समझा करो बात को। मैं इसमें थ्रेटन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये मोदी है, मत इससे पंगा लो। और मोदी इस समय भारत की बान और शान है। आप इस टॉपिक के ऊपर आप मिसाइल मोदी की तरफ चला दीजिए, आप मिसाइल के भरोसे मत बैठिए कृपया कर। ज्यादा बड़ी बात मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, क्या खुशहाली है, भगवान करे इस तरह की खुशहाली किसी और कंट्री को ना हो, हमें तो खैर बिल्कुल ही ना हो। आपने बोल दिया कि राफेल खरीद रहे हैं, वो भाई राफेल हमारा अपना तरीका है काम करने का, हम खरीद रहे हैं। टॉपिक चल रहा है कि क्या आपको 300 गुना आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। आपकी सैलरी जरूर बढ़नी चाहिए, आप जरूर बढ़ाइए अपनी सैलरी को। लेकिन जनाब ऐसा समझा जाता है दुनिया में कि एक पॉलिटिशियन अपने देश के लिए काम करता है,
देश के लूटने का काम नहीं करता है। आपके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की पे ठीक है, एक आर्मी की जो आपके यहाँ डीप स्टेट है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है, लूट मचा रखी है, और उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ इरशाद भाई। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये है कि बाजवा, जनरल बाजवा ने जब अपना इनकम टैक्स लास्ट वाला फाइल किया था तो उन्होंने अपनी इनकम में 1200 करोड़ रुपए दिखाया था। अब आप सोच लीजिए, तब भी आपने कहा था कि हो ही नहीं सकता। पर ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है, आपने कहा अच्छे पड़ोसी होने का नाता आप करेंगे। हम हमेशा से अच्छे पड़ोसी आपको रिकमेंड करते हैं कि कृपया कर सैलरी बढ़ाइए, लोगों की खुशहाली बढ़ाइए, और सिर्फ एक आइटम अगर आप कम कर दें और वो है आपका टेररिज्म का खर्चा, आपके 100 खर्चे पूरे हो जाएंगे। आपको सिर्फ टेररिज्म से तौबा करनी है। उससे भी और बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि सिर्फ आपकी टेरर और डिफेंस स्पेंडिंग अगर कम हो जाए तो मुझे लगता है आपके यहाँ आटा जो 400 से 600 रुपए किलो मिल रहा है वो शायद गिरकर 40 या 50 रुपए मिल जाए। गरीबों की बात, और जहां तक खुशहाली की बात है, नहीं एक सेकंड, जहां तक खुशहाली की बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। आपकी खुशहाली इतनी ज्यादा है, आपकी खुशहाली इतनी ज्यादा है कि मक्का मदीना ने आपके भिखारियों को देखिए, दो बातें इरशाद अहमद ने की है, और जो बात कर्नल शैलेंद्र सर कह रहे हैं मैं उसको डेटा से सपोर्ट कर देता हूं। 16 साल पहले पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण 16 साल में 61 लाख करोड़ का आपका जो ऋण है वो बढ़ चुका है पिछले 16 साल में। 2008 में सर इरशाद जी आपने बहुत अजीब बात कही है, मैं उस पर डिबेट करूंगा अभी। 2008 में आपका ये जो कर्ज था ये 6 लाख करोड़ था, और 2024 के अंत में ये 67.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। सवाल का जवाब तो दीजिए आप लोग। आप कह रहे हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री के प्लेन को टच कर देंगे, आपने ऐसा कहा कैसे? आप सुने, मैंने क्या कहा वो सुने। मैंने कहा क्या सफारत, मैं इसको हेडलाइन बनवाऊंगा। किसी की सरहद अबूर करते हैं जी, उसको बताना होता है, उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हम गुजरने वाले हैं, खुदा जी। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का प्लेन बगैर बताए आपको ये पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजर गया और आप हाथ पे हाथ डाले बैठे रह गए? इंडिया है, ये मोदी है, ये आप ये दो तरह की बात कर रहे हैं। कल साहब एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस से जा रहा था, आपको पता ही नहीं चला? बात नहीं की जैसी आप लोग, फिर तो आपको पूरी की पूरी वायुसेना को बर्खास्त कर देना चाहिए और आर्मी को रिजाइन करके पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। आपने पाकिस्तान, और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री का प्लेन छू देंगे। सवाल किया था क्या सिफारती आदाब यही होते हैं किसी मुल्क की सरहद से गुजरने के बगैर बताए? भाई साहब तो आपको बता के थोड़ी गुजरेंगे, अगर कोई दहशतगर्दी बाकायदा इंफॉर्मेशन दी गई होगी। किस तरह की बात कर रहे हैं? बख्शी साहब की बात में जा रहा हूं। बख्शी साहब दो तरह की बात कर रहे हैं इरशाद अहमद जी। इरशाद अहमद कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के प्लेन पर अगर कोई मिसाइल लग जाता तो क्या होता? इरशाद अहमद जी एक से रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। दूसरा कह रहे हैं कि भाई इंफॉर्मेशन देनी होती है। एक देश का प्रधानमंत्री गुजर रहा है, इनको खबर ही नहीं है, कह रहे हैं इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आप जरा सोच समझ के बोलिए। Attacking a head of state is an act of war. आपने ये जुर्रत की होती, आपका धमाका आपको मिनटों में पता चल जाता मतलब क्या होता है साहब। हेड ऑफ स्टेट के ऊपर आप कह रहे हैं हम मिसाइल फायर करते, वो एक्ट ऑफ वॉर है साहब। सोच समझ के बोल लीजिए। आप लोगों को बहुत लूज स्टेटमेंट देने की आदत हो गई है, लेकिन आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, हमने सोचा था। आप एक सांसद हैं अपने मुल्क के, और आप ये जो कह रहे हैं ये ऑफिशियल बन जाता है। ये ऑफिशियल बयान है सर, मैं तो कह रहा हूं इसको। ये हेडलाइन है आज की तारीख में। प्राइम मिनिस्टर का प्लेन पाकिस्तान उड़ा देता हमारे, जंग छिड़ जाती साहब। अभी तक मैंने कहा हजारों लाशें बिछ गई होती आपकी तरफ, खासतर अगर ऐसा कुछ होता तो नहीं है कि क्या बात है। इट इज अ सीरियस स्टेटमेंट। उन्होंने प्रोटोकॉल, आपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया इरशाद अहमद जी साहब। हिफाजत से गुजारा, आपने अपने जियाउल साहब का जहाज उड़वा दिया था, वो घर की बात है। वो एक्सप्लोडिंग मैंगोज आम याद है, आमों में बारूद डाल के आपने अपने जियाउल हक साहब को खिलाए थे। उनका जहाज डाउन हो गया था, साथ में अमेरिकन एम्बेसडर भी मारा गया, गरीब आपका जनरल जो मारा गया, लेकिन वो था आपके घर का मामला।
आप ट्राई करिए ये जरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जहाज उड़ाना। आप बड़ी सीरियस स्टेटमेंट बोल रहे हैं साहब। कल तो ये हमारी पार्लियामेंट में उठेगा, कंप्लेंट जाएगा आपकी एम्बेसी को। हर तरीके से कमाल है। आप लोगों ने और कितने आपने बगैर आग झपके बोल दिया है कि हम आपके प्राइम मिनिस्टर का जहाज उड़ा सकते थे। माशाअल्लाह, क्या बात है साहब, क्या बात है। दूसरे मिनट जंग शुरू होती साहब। जी मिस्टर होस्ट, क्या बोल, आप बोलेंगे क्या? आपने तो बहुत कुछ बोल दिया। एजाज अहमद वरिष्ठ पत्रकार इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। एजाज अहमद जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। मैं इरशाद साहब की बात से एग्री नहीं करता हूं। ये प्रोटोकॉल में यकीनी तौर पर इंडियन जो एविएशन है उन्होंने पाकिस्तान को आगाह किया होगा, और लेकिन इरशाद साहब की कोई सरकारी हैसियत नहीं है, इसलिए आप इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं ले सकते। लेकिन ये जिस किस्म के, मैं माफी चाहता हूँ इस बात की अगेन, कि मैं समझता हूँ कि इंडिया में पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो तजिया करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन यहाँ ये तीनों रिटायर्ड हज़रात जो है, ये मुझे मोदी जी के राइट लेफ्ट हैंड लगे हैं। लेकिन जहाँ तक जहाज की बात आपने की, जल बख्शी ने जहाज की बात की, वो बिपिन रावत साहब का भी जहाज तबाह हुआ था। लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि आप हमारा वजूद मिटा देते, आपका वो जो एक है क्या नाम है उसका, वो जो नेवल ऑफिसर है, वो हमारे अभी भी कैद काट रहा है, आप अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाते। आप साजिशें करते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक फैक्ट है। आपने कनाडा में क्या किया? नहीं, मैं जवाब देता हूं आपको। लोगों के खिलाफ अमेरिका में केसेस चल रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर को कल जिस तरह उसने फ्रेंच प्रेसिडेंट ने नजरअंदाज हैंडशेक नहीं किया उसने, वो आप दुनिया भर में इज्जत उसी से आपकी जो है ना वो कंसीडर होगी कि आपकी कितनी इज्जत है। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान भी एक सिग्निफिकेंट मुल्क है। आप हमें धमकियां देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। हम मिल बैठकर बात कर सकते हैं। टीवी डिबेट में बैठकर आप धमकी दे रहे हैं, आपके लोग धमकी दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, टेररिज्म के कैंप आप चलाएंगे। तीसरी बात, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा को आप पालेंगे। चौथी बात, ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में आपके यहाँ बैठेगा और आप हमको सिखा रहे हैं कि भाई इज्जत क्या होती है और ज्ञान क्या होता है। तो भाईजान इनको आपकी कितनी इज्जत है इस पूरी दुनिया में? कितने नंबर पर आता है आपका मुल्क इकोनॉमी के मामले में? बीटीपी को फाइनेंस करते हैं आपके लोग। बलोच लिबरेशन आर्मी जेडी बख्शी सर जवाब देना चाह रहे हैं उसका। सिवाज सर आपके पास आ रहा हूं। जेडी बख्शी सर, हॉस्पिटल में इलाज कराता। एजाज अहमद साहब एक मिनट। नहीं, एजाज अहमद साहब आप अच्छा ओके, आप एक जिम्मेवार आदमी लगते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कुलभूषण जाधव को आपकी आईएसआई के गुर्गों ने ईरान से अपहरण किया था, उसको किडनैप किया था, उसको ले गए पाकिस्तान, टॉर्चर कर करके उससे ये उगलवाया, वो हामी भरवाई। अरे साहब, टॉर्चर करने आप हमारी टॉर्चर चेंबर में आ जाएं तो साहब आप तो गाएंगे कैनेरी की तरह, ठीक है साहब। और उसका आप बड़ी बात बना रहे हैं। वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ने आपको फटकार मारी है, आपको याद नहीं है? इंटरनेशनल कोर्ट ने फटकार मारी थी। यहाँ बात हो रही थी कि क्या आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे फायर कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये जायज है? क्या प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको खबर नहीं की जाएगी? नहीं, क्या ये जायज बात है जो आपके सांसद साहब कह रहे हैं यहाँ पे? जायज है? आपने जो जम्मू कश्मीर में कोई 80,000 अफराद मरवा दिए हैं, ज्यादातर सिविलियन, औरतें, बच्चे। पंजाब में आपने लोग मरवाए थे, ठीक है। और हर जगह जहां टेररिज्म हो रही है, आईएसआई की, सबकी, इस्लामिक स्टेट की, और ये सब उसके पीछे आपका हाथ है। उसके पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड जनाब नेशनलिस्ट की बात करें अगर इरशाद अहमद जी ने बड़ी सीरियस बात थोड़ी देर में कही, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका कोई लगा था आपके ऊपर। एजाज अहमद कह रहे हैं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, उनका बयान सरकार का बयान नहीं माना जाएगा, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का बयान तो माना जाएगा ना सर। सिवाज सर के पास जा रहा हूँ। सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सिवाज सर, ये तो एकाम शहरी के ख्यालात है और उनकी बात भी आपने नहीं सुनी। वो ये कह रहे हैं, अभी आप सुन लो, अभी आप सुन, इजाज साहब आप सुन लो। देखो ये अब एक एक करके सुन लेते हैं, एक एक करके सुन लेते हैं, एक एक करके सुन लेते हैं। हाँ, अब सुन लो,
देखो सच्चाई ये है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिविल एयरक्राफ्ट कर चलने का परमिशन है, दोनों तरफ से एयरक्राफ्ट चलते हैं। और जब कोई भी, चाहे भारत का प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाएगा एक दूसरे के एयर स्पेस से, एक एसओपी है, एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत परमिशन ली जाती, बताया जाता है। मगर अगर ये सोचना कि भाई भारत के प्रधानमंत्री आए और उनके ऊपर मिसाइल छोड़ दी जाएगी, तो इससे ज्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं हो सकती। वो एक प्रकार से एक संसद है, वो पीएमएलएन के नेता हैं, अगर कोई नॉर्मल बंदा बोलता है फिर भी मान लिया जाए। ये एक क्या स्टेटमेंट है? क्या ऐसी स्टेटमेंट पास करनी चाहिए? क्या इसके ये बिना सोचे समझे इसकी अहमियत को नहीं समझते कि अगर ऐसी स्टेटमेंट आप पास करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो आपको ये सुन तो लें आप, ये सच्चाई है, इनको ये नहीं पता कि उन्होंने क्या बोल दिया, और आप उसको जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं। दे कैन नॉट जस्टिफाई व्हाट ही हैज स्पोकन। इन्होंने एक ऐसी चीज बोल दी जो इर्रेस्पॉन्सिबल है। एक ऐसा देश, अब आप आतंकवाद बनते जा रहे हैं क्योंकि आतंकवाद वाला देश है। नहीं, आतंक तो आप फैला रहे हैं। छोड़ देंगे प्राइम मिनिस्टर के एयरक्राफ्ट पे, अगर आप छोड़ देंगे तो जैसे मैंने बताया नामो निशान मिट जाएगा पाकिस्तान का। ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, जैसे बख्शी साहब बता रहे थे। अगर आप एक दूसरे ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, आप इसका एक प्रकार इम्पैक्ट देख सकते हैं। अगर मैं इरशाद अहमद साहब आपको बताएं, आप ना जो चीज बोलते सोच समझ के बोलो, क्योंकि इसके बड़े इम्पैक्ट होते हैं। और आप अगर मैंने आपको बताया, आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन हैं अपने देश के, अगर ऐसी स्टेटमेंट करेंगे ये आपको बाउंस बैक होगी। ये देखना कि कल तक क्या आप वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो कुछ और कहना चाह रहे थे। मैं एक बार इरशाद अहमद जी के पास जा रहा हूँ। इरशाद अहमद जी, आप कह रहे हैं आप कुछ और कहना चाह रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप देखिए, मुझे सुनेंगे तामुल से तो फिर आपने तो जंग भी छेड़ दी और मेरे पाकिस्तान को खुदा न खास्ता हमला भी कर दिया आपने। मैंने कहा, ये सवाल किया था बड़ा मासूमाना कि क्या सिफारती आदाब यही कहते हैं किसी के मुल्क की सरहद से जब आप गुजर रहे हैं उनको इतला भी ना दें, खुदा न खास्ता अगर कोई दहशतगर्दी हो जाए मेरी सरहद के करीब। मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान हमला कर दे या मेरी। अच्छा, आपने ये कैसे सोच लिया, बताया नहीं उनको? अगर कोई दहशतगर्दी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मैंने इतनी बात किया तो आपके 4 जो लोगों ने कहा पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। यार, आपकी इतनी जुर्रत होती, खुदा की कसम, ये बूढ़े होके रिटायर हो गए आप मेरे मुल्क की मक्खी नहीं मार सके जनरल साहब। आप कैसी बातें करते हैं? 93,000 प्रिजनर देखे थे पाकिस्तान के, तो इससे हो गए थे, बांग्लादेश बन गया था। इरशाद अहमद 1971 में मैं था फौज में, जब आपका मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे। यहाँ तक दहशतगर्दी अच्छी आपकी, 1971 में मैं इसी फौज में था जब आपके मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे जनाब, 2 टुकड़े। टुकड़ा मेरे साथ आ गया, मेरा ईस्ट पाकिस्तान खलास हो गया था।